Hey everyone, it's Radhika. Welcome back to a new video. So you guys were asking me about how I make my notes. So I'm up with this video. This will be a short video like for 5 to 6 minutes. In this video I'm gonna tell you how I make my notes for UPSC as a beginner, my strategy for prelims and mains, like how many types of notes I make, whether it's running notes or short notes, my tabular revision sheets, and what will be my strategy for making notes for current affairs and the supplies I use for taking notes. So yeah, let's get into that. One more thing guys, I'm not a perfectionist nor an experienced person in this field. I'm just a beginner, and I concluded the idea and strategy of various teachers on YouTube. I listened to a number of topper talks, and then I just made my own strategy, like in terms of notes, what I'm gonna be doing for prelims, for mains, for current affairs. Strategically I planned, so I think this will help you, and this was as per your request. So yeah, let's get into the video. So here I got my notes, and first one are running notes which I usually make during my lectures, and here are my short notes which are made after 2 or 3 revisions. So let's talk about my running notes. These are a bit lengthy one, and it's valid too because I am just a beginner at this preparation and I need to clear my basics. और ये फाउंडेशन के नोट्स हैं, आई नीड टू रिवाइज देम 2 or 3 टाइम्स विद स्टैंडर्ड बुक्स सो दैट माई फाउंडेशन विल बी क्लियर. उसके बाद ही नोट्स जब मेंस के लिए या फिर प्री के लिए प्रिपेयर करेंगे तभी कंसाइज फॉर्म में हो पाएंगे जब हमारी फाउंडेशन क्लियर होगी. एंड ऑल्सो मैं इन नोट्स में ज़्यादा एफर्ट्स वेस्ट भी नहीं कर रही हूँ, जो नहीं भी करना चाहिए तो डेकोरेट देम एंड ऑल. ये मेरे 3 घंटे की क्लास होती है तो मैं 2x पे देखती हूँ, तो वो 2.5 आवर्स या 3 आवर्स में कंप्लीट हो ही जाती है विद नोट मेकिंग. एंड इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज मेरी राइटिंग स्पीड भी थोड़ी फास्ट है. एंड लेक्चर्स के टाइम पे आवर टीचर एक्सप्लेन्स अस सम कीवर्ड और समथिंग, वो एक कीवर्ड की वो बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें लिखवा देते हैं सो दैट वी कैन यूज इट इन आंसर राइटिंग. मतलब हमारे दिमाग में वो चीज़ें, लाइक यू कैन सी यूथनेशिया, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्ट्रॉफी, लाइक मैनी वर्ड्स आर. क्लास के साथ लिखने से हमारी फोकस एंड अटेंशन पावर भी बढ़ती है, प्लस एक मसल मेमोरी बिल्ड होती है. एंड पॉलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से. ज्योग्राफी में मैं इतने लंबे नोट्स नहीं बनाती हूँ, बट फॉर पॉलिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. एंड हियर कम्स माई शॉर्ट नोट्स. ये मैं 2 या 3 रिवीजन के बाद ही बनाती हूँ. लाइक अगर मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ कर लिए, फिर मैं वही टॉपिक अगर लक्ष्मीकांत से रिवाइज़ कर रही हूँ 2 बार, तब मैं इन नोट्स को बनाती हूँ. These are only helpful in revision for prelims. In geography के लिए teacher told us one thing कि जो तुम्हें याद हो गया हो बस वही नोटबुक में लिखो. Like during the lecture he make us learn things and only that things I write in my notes. बाकी मैं बुक पढ़ लेती हूँ. Like NCERTs are very important in geography. तो एक तरीके से मेरे थोड़े concise notes हैं. अभी मेरी सिर्फ इंडियन geography complete हुई है तो मैंने उसी के बनाए हैं. बाकी फिजिकल geography वगैरह के अंदर हमें थोड़े डायग्राम्स की ज़रूरत होती है, तो it just depends. And the most important thing for geography revision I think is कि tabular revision sheets हैं. मैंने अभी सारे टॉपिक्स की नहीं बनाई हैं, बट फॉर सम टॉपिक्स आई मेड देम एंड दीज आर रियली हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स. एंड मैंने कुछ रिविजन टेबल्स नोटबुक में भी बना रखी है. दीज आर रियली हेल्पफुल टू कंसाइज योर इन्फॉर्मेशन. और यार ये टैबुलर शीट्स तो मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इवन लक्ष्मीकांत की भी प्रीलिम्स से पहले बनाने वाली हूँ. तो यार दीज आर माई 2 टाइप्स ऑफ नोट्स दैट आई यूजुअली मेक. सो नाउ लेट मी टेल यू स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. तो प्रीलिम्स का तो मैंने आपको बताया कि मैं रिवीजन शीट्स बनाने वाली हूँ टैबुलर, जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए होती हैं. तो वो एक लैटर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है. पहले हमें अपनी फाउंडेशन क्लियर करनी है रनिंग नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके. तो अभी मेरा एज अटेम्प्ट 2028 में है, तो आई विल गेट इनफ टाइम फॉर रिवीजन. इफ़ वी टॉक अबाउट मेंस, तो यार उसके नोट्स बनाने के लिए वी मस्ट हैव अ टन ऑफ इन्फॉर्मेशन विद आवर सेल्फ. तो उसके लिए पहले पूरा सिलेबस 2 से 4 बार, 4 क्या 5 बार भी कंप्लीट हो जाए, तब जाके मेंस के नोट्स बनेंगे. एंड वो मैंने सोचा है कि मैं GS1, GS2 मतलब सब्जेक्ट वाइज ऐसे बनाने वाली हूँ. तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ एक रनिंग नोट्स बना रही हूँ और एक थोड़े शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, जो मुझे फैक्ट्स प्रीलिम्स के जो हैं वो रिवाइज़ करने के काम आएंगे. एंड दैट्स ऑल फॉर इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स. तो एज़ यू नो मेरा अटेम्प्ट 2028 में है, तो अटेम्प्ट के 1 साल पहले के करंट अफेयर्स विल बी ऑफ माई यूज़. तो मैं अभी तो कोई भी नोट्स नहीं बना रही हूँ. एंड यूजुअली आपने मुझे नोट्स बनाते हुए देखा होगा अपने वीडियोज़ में, तो वो करंट अफेयर्स के एज ऑफ नोट्स नहीं होते. मैं जस्ट लीगल वोकैबलरीज, सब इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज जो होती हैं वो ले लेती हूँ.
मैं डिजिटल नोट्स बनाने वाली हूँ। लाइक एज एम शोइंग यू द सिलेबस जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट GS2 उसमें 19 पॉइंट्स हैं, तो आई विल बी मेकिंग डिजिटल नोट्स ऑन द बेसिस कि मैं एक एक पेज पर एक एक टॉपिक लिख दूँगी एंड द आर्टिकल और एनीथिंग दैट कम्स इन द न्यूज़ रिलेटेड टू दैट टॉपिक आई विल राइट इट इन दैट। इससे क्या होगा कि मेंस के टाइम पर आई विल हैव अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो मेरे पास होंगे दैट आई हैव टू गो थ्रू फॉर करंट अफेयर्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो मुझे वो ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने में हेल्प होंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट सप्लाईज। मैं बहुत ही मिनिमलिस्ट चीज़ों से नोट्स बनाती हूँ। सो दीज आर माई पेस्टल हाइलाइटर्स विच आई ऑब्वियसली गॉट फ्रॉम अ लोकल मार्केट एंड मैं पेन तो हाउज़र के यूज़ करती हूँ। ये थोड़े डार्क भी आते हैं विच इज़ ऑफ माई नीड। सो इट्स अ ब्लू बॉल पेन एंड फॉर हेडिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट मैं ये थिन स्ट्रोक का ब्रश पेन यूज़ कर लेती हूँ विच आई गॉट फ्रॉम अमेज़न। एंड या थोड़े कलरफुल पेन्स भी बीच में एंड आई गॉट दीज स्टिकी नोट्स एंड हियर आर सम माइड लाइनर्स विच आर फ्रॉम कार्गो ग्रीन एंड ये डबल साइडेड स्केच पेन्स हैं जो आई यूज़ फॉर सम लाइक हेडिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। सो आई थिंक फ्रॉम दिस वीडियो आई गेव यू एन आइडिया अबाउट हाउ एम आई गोइंग फॉरवर्ड इन रिस्पेक्ट टू माई नोट मेकिंग एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।